Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This is Muhammad Umair Khan and welcome to the Ocean of Knowledge YouTube channel. दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपना एक एस बना सकते हो, अपने एंड्रॉयड का एक एस बना सकते हो। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो और आप लोग इंटरेस्टेड हो कि हम किस तरह एक एस बना सकते हैं वो भी विदाउट कोडिंग के साथ हो, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर लोग एस बनाते हैं ना तो वो कोडिंग उसके लिए ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग विदाउट कोडिंग करके अपने लिए एक ज़बरदस्त ऐप बना सकते हो। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इंशाल्लाह ये वीडियो 15-20 मिनट तक पहुंच जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ मेथड बताऊंगा जिससे आप लोग अपना एक एंड्रॉयड एस बना सकते हो। तो आज हम जो एस बनाने जा रहे हैं तो वो एक टार्च होगा जो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के एंड्रॉयड मोबाइल में टार्च आप लोगों ने इंस्टॉल की होगी वो आप लोग देख सकते हैं कि वो जो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आप लोगों के जो मोबाइल का फ्लैश लाइट है वो ऑन होता है और आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना जो टार्च है उसे दिखाता हूँ कि इस तरह आप लोगों का एक एसओ बन जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा ऐप्स है जो कि मैंने खुद बनाया है। आप लोगों को मैं इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप लोग भी अपने लिए एक ऐप बना सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड में अपना पिक्चर लगाया है और यहाँ पे जो भी आप लोग चाहते हैं बैकग्राउंड में लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि लेकिन अगर आप लोग उसे ऑन करोगे तो वो आप लोगों के सामने ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो बटन है ये आपके लिए है। इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं डेवलप बाय मोहम्मद उमैर खान। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो भी चाहे। इसके अलावा जब हम इसे ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका आइकन है, तो वो भी आप लोग अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। नेम भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स जो कि किस तरह हम अपना एंड्रॉयड एपीके बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम ओपन कर देना या जो भी आप लोगों के पास ब्राउज़र है, पर आप लोगों ने कंप्यूटर में बनाना है क्योंकि कंप्यूटर से थोड़ा इजी होता है और मोबाइल से ये बहुत डिफ़िकल्ट है। और आप लोगों ने apps.thinkable.com इस पे आ जाना है या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आप लोग पहुँच जाएंगे। ये वेबसाइट हम ये फैसिलिटी देती है कि यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी चाहे उस तरह एस बना सकते हैं। पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा कि मैं आप लोगों को टार्च बनाना सिखाऊंगा। ओके, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट न्यूज़ एप्स यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एपीके का नेम देना है, अपनी ऐप्स का नेम देना है। जो भी आप लोग चाहते हैं वो नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि ये मैं ऐप्स का नाम दूंगा माई टॉर्च, TORCH। ओके, जो भी चाहे आप लोग देख सकते हैं और मैंने ये नाम दिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। और आप लोगों की जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, तो आप लोगों का एपीके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन 1 दिखाई दे रहा है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम दिखाई दे, ताकि जिस तरह मैंने आप लोगों को अपना यहाँ पे दिखाया था डेवलप बाय मोहम्मद उमैर खान, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह कुछ लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करके यहाँ पे आना है। यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे नीचे करके आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन 1, यहाँ पे ये हटाना है और लिख देना है। यहाँ पे आप लोग जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेवलप्ड बाय मोहम्मद उमैर खान। ओके, जो भी चाहे आप लोग लिख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा। ओके, तो उसके बाद आप लोगों ने
यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है। जो भी बैकग्राउंड आप लोग चाहते हो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे अगर आप लोग इमेज चाहे तो इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, जो भी चाहे आप लोग। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखा हुआ है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल, जो भी फाइल है आपके कंप्यूटर पे वो आप लोगों ने यहाँ से चूज़ कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। आप लोगों को जिस तरह मैंने वो पिक्चर दिखाया था उस तरह यहाँ पे भी एक पिक्चर सेलेक्ट करूँगा, लेकिन आप लोग जो भी चाहे वो आप लोग यहाँ लगा सकते हो ना। सॉरी, मैंने वह पिक्चर कहाँ से उठाया था। जो भी चाहे आप लोग लगा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। थोड़ा वेट कर दें। ओके, तो पिक्चर यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा वेट कर देना है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, बैकग्राउंड के लिए जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे हो गई है बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे अब आएगा। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देना है, वो ऑन के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और बटन होगा, वो ऑफ के लिए होगा। तो यहाँ पे ऑन और ऑफ बटन क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने इस तरह इस पे क्लिक कर देना है और इस तरह ये कर देना है। ये यूज़र इंटरफेस है, लेआउट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दिखाई देगा जो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक एस बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एस बना सकते हो, बहुत एडवांस एस बना सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मैं लेआउट पे क्लिक करूँगा। लेआउट के बाद हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ये उठाना है और यहाँ पे रख देना है। इसकी क्यों ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ पे जो बटन मैं क्रिएट करूँगा ना, तो वो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये आप लोगों के स्क्रीन पे शो नहीं होगा जब आप लोग एप्स को यूज़ करोगे, लेकिन ये यहाँ पे जब हम बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वजह से हमने ये सबसे पहले क्रिएट किया है ताकि बटन जहाँ पे हम मर्जी चाहे वहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसके बाद इसका जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसका हाइट ज़्यादा है, तो आप लोगों ने इसे थोड़ा कम कर देना है। तो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हाइट लिखा है तो यहाँ पे इसे मैं 20 कर देता हूँ। ओके, और ओके कर देता हूँ। तो 20 20 ज़्यादा है तो 10 करता हूँ ताकि थोड़ा कम हो जाए हाइट इसका। ओके, तो 10 हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने बटन क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पे लेआउट को ऑफ कर देना है और यूज़र इंटरफेस इस पे क्लिक करके बटन को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। ओके, बटन यहाँ पे रख दी। उसके बाद ये एक बटन हो गई। उसके बाद फिर इस तरह ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कर देना है। तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस क्लोज कर देना है और लेआउट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट फिर यहाँ पे ले आना है और इसका भी यहाँ पे हाइट कम कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 10 देना है। ओके, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है और एक और बटन लाना है ऑफ के लिए। ये ऑन के लिए होगा और एक और बटन होगा जो कि ऑफ के लिए होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके एक बटन और लाना है। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की बटन। लेकिन अगर आप लोग चाहे कि ये बटन थोड़ा नीचे दिखाई दे और ये भी थोड़ा यहाँ पे होगा लेकिन ये थोड़ा नीचे दिखाई दे, तो वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो हाइट है ना, तो उसकी लेंथ आप लोगों ने ज़्यादा कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 25 में और भी ज़्यादा करता हूँ, 32 करता हूँ ताकि थोड़ा नीचे आ जाए। यहाँ पे 32 हो गई। अगर आप लोग और भी चाहते हैं तो वो आप लोग नीचे ला सकते हो। ओके, तो ये तो हो गई बटन। अब हम चाहते हैं कि ये बटन जो कि है हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो उस पर इमेज अपलोड करके डायरेक्ट स्टार्ट बटन और आप बटन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है और इसका यहाँ पे बटन दिखाई देगा, यहाँ पे इसे ख़त्म कर देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो बटन है वो क्लोज ख़त्म हो गई है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देना है बटन 2 पे और इसका नाम भी ख़त्म कर देना है।
तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बटन और ये बटन ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगा, और ये अरेंजमेंट जो कि ये दिखाई नहीं देगा जब आप लोग ऐप्स को यूज़ करोगे। तो उसके बाद ये बटन 1 है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं कर्सर को लाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि बटन 1 दिखाई दे रहा है। तो हमने इस बटन 1 पे इमेज अपलोड कर देना है स्टार्ट का, और इस बटन 2 पे अपलोड कर देना है ऑफ का। जब ऑन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट या ऑन पे क्लिक करोगे तो लाइट जो कि है फ्लैश, आप लोगों का जो फ्लैश लाइट है उसे ऑन होगा और इससे ऑफ होगा। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज अपलोड करूँगा स्टार्ट के लिए। तो इमेज आप लोगों को मैं बताऊँ कि यहाँ पे इमेज मेरे पास इमेज है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ। सबसे पहले इमेज यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने फर्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, और इमेज पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे अपलोड इमेज, उसके बाद अपलोड इमेज फाइल्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल, इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों का डाउनलोड में यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन, और यहाँ पे मैंने ऑफ के लिए ये बटन डाउनलोड की है। तो आप लोग किस तरह इसे डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे गूगल में आना है, बहुत इजी है। आप लोगों ने गूगल पे आना है, और यहाँ पे TOR से टॉर्च ऑन बटन ये आप लोगों ने सर्च कर देना है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्च बटन मिल जाएंगे या इमेज में, और आपके लिए भी मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ से इसे कॉपी कर दिया है, और यहाँ पे आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने। ओके, यहाँ पे मैंने ये बटन और एक और बटन डाउनलोड की है। यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बटन की बात है। तो उसके बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटन 1 पे ऑन का बटन अपलोड कर देना है, और यहाँ पे ऑफ का बटन। तो ऑन पे मैं क्लिक कर दूंगा, और यहाँ से इमेज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल, चूज़ फाइल, कंप्यूटर से फाइल चूज़ करने के लिए, और यहाँ पे डाउनलोड ऑन का बटन यहाँ से मैं अपलोड करूँगा। ये मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी देर में ऑन के लिए। ओके, तो थोड़ा वेट कर देना है, ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ तो चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी है। तो ऐसे किस तरह आप लोग रिसाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका लेंथ और ये वेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो लेंथ पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जो भी परसेंट आप लोग चाहे तो वो परसेंट देकर ओके कर सकते हैं। तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल 22। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह हो गई है। उसके बाद यहाँ पे वेट पे क्लिक करके 20 रखता हूँ, ताकि किस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये है 22 और 20। तो अगर आप चाहे तो ये 20 को आप लोग 25 कर सकते हैं, ताकि अच्छा दिखाई दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट 22 और वेट 25 रख दिया है, इस तरह इस बटन का भी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने इमेज अपलोड कर देना है, उसके बाद 22 और 25 रखूँगा। ओके, तो इस पर क्लिक करूँगा, इमेज अपलोड करूँगा यहाँ से इसके लिए भी, और अपलोड फाइल पे क्लिक करके चूज़ फाइल करूँगा, और इसके लिए आप बटन का इमेज अपलोड करूँगा। ओके, उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा, तो इस बटन पे भी एक इमेज आ जाएगा, और इसे भी रिसाइज करके हम बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गई एक और बटन। ओके, ये बड़ी साइज़ में है, तो वो आप लोगों ने रिसाइज कर देना है। तो उसके बाद आप लोगों के इसको रिसाइज करने के लिए आप लोगों ने हाइट 22, जिस तरह हमने दूसरे के लिए रखा था 22 हाइट, और वेट इसके लिए 25 रख देना है। ओके, तो ये आप लोग देखते हैं कि ऊपर आ चुकी है, लेकिन आप लोगों ने इसे नीचे आना है। ओके, यहाँ पे आना है। तो इस आप लोग देखते हैं कि ये काफ़ी नीचे आ गई है। तो इसका अगर आप लोग चाहे तो इसे इसका जो साइज़ है इसे कम कर सकते हैं। इसका
तो मैं चाहता हूँ, ये तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप लोग अगर चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। तो इसका मैं कम करूँगा क्योंकि ये बहुत नीचे आ चुकी है। हम नीचे एड्स भी लगाएंगे ताकि जब भी इस ऐप्स को कोई इस्तेमाल करे तो हम इससे पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो इस वजह से ये आप लोगों ने थोड़ा कम कर देना है। तो इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे इसे कम करूँगा, 25 करूँगा। और भी कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, इस वजह से हम इसे कम करना चाहते हैं। ओके, तो ये ऑन बटन हो गई और ये ऑफ बटन हो गई, हमारी बटन क्रिएट हो चुकी है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मुकम्मल कोशिश की है और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर समझ नहीं आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद ये तो बटन हो गए, उसके बाद इसके लिए कोडन खरीदनी है ताकि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करे तो वो टार्च जलना चाहिए और इस पे क्लिक करे तो ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर देना है, तो इंशाल्लाह कोडिंग जो कि है ना, कोडिंग में इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ओके, तो कोडिंग के लिए आप लोगों ने क्या कर देना है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्लॉक पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ब्लॉक। ओके, तो सॉरी, ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को कोडिंग बताऊंगा इस बटन के लिए, ताकि एक बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन होना चाहिए, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ऑफ होना चाहिए। तो ऑन के लिए एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी जो कि आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से 3-4 KB की एक्सटेंशन है, इसे डाउनलोड कर देना है। तो वो एक्सटेंशन यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर देना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक कर देना है और इंपोर्ट एक्सटेंशन इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज़ फाइल यहाँ पे क्लिक करके वो एक्सटेंशन यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे ये थोड़ा 6 KB की ये एक्सटेंशन है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्सटेंशन। इसकी ज़रूरत हो इस वजह से पड़ती है कि इस ऑन को और ऑफ के लिए इसकी ज़रूरत होती है ना। उसके बाद ये आप लोग देख सकते कि ये आ चुका है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसे इस तरह उठाना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो ये विजिबल कंपोनेंट से इनविजिबल, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा। ओके, लेकिन आप लोगों ने जस्ट यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देना है। तो ये तो हो गई। अब हम एक और चीज़ करेंगे, इसमें अगर हमारा जो एप्स है ना, तो इस पे एड्स भी दिखाई दे, ताकि यहाँ पे एक एड दिखाई दे, ताकि कोई भी इसे यूज़ करे तो आप लोगों को इस से पेमेंट भी मिल जाए, यहाँ से आप लोग पैसे भी आसानी के साथ कमा सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे क्लिक करके एडमोब बैनर इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक एडमोब की जो बैनर आईडी है तो उसे यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं एडमोब बैनर पे क्लिक करूँगा। ओके, इसे यहाँ पे उठाकर यहाँ पे रख दूँगा, ओके, नीचे। उसके बाद ओके कर दूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यह आ चुका है और यहाँ पे एड यूनिट आईडी आप लोगों ने देनी है, जो कि ये एड यूनिट आईडी से आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं, अगर आप लोगों को एडमोब अकाउंट के बारे में पता नहीं है तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि इससे आप लोग किस तरह पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं। यहाँ से लोग एड यूनिट आईडी जनरेट करते हैं और इससे पैसे कमाते हैं, अपने ऐप्स के ऊपर ये आईडी देते हैं। ओके, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में नहीं, लेकिन मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यूट्यूब पे भी इसके लिए वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने वो एड यूनिट आईडी देनी है। तो मैं यहाँ पे एडमोब अकाउंट में अपने आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने अपना एडमोब के लिए जो आईडी है तो यहाँ पे आप लोगों ने वो देनी है। यहाँ पे मैं उसे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट मोड। ओके, ये आप लोगों ने टिक मार्क हटा देना है और इस तरह ये यहाँ पे जब आप लोग इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे एक एड जो दिखाई देगा, जिससे आप लोगों को
पेमेंट हो जाएगा, मतलब या फिर आप लोग पैसे कमा सकते हैं इस ऐप से। तो इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को बताया कि एडमोब के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग किस तरह इससे ऐड जनरेट कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं अपने ऐप्स के ऊपर। ओके, तो हमने ऑन और ऑफ के लिए बटन बनाई है। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड भी जनरेट किया है एडमोब का, और उसके बाद हमने ऑन और ऑफ बटन के लिए कोडिंग कर देना है थोड़ा। वो कोडिंग नहीं है, आप लोग डरिए नहीं, ये लॉजिक वाली कोडिंग है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक में क्लिक कर देना है और ऑन और ऑफ बटन के लिए लॉजिक तैयार कर देने हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, तो हम ब्लॉक में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन 1, ओके, जब आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन 1 है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और बटन 1 बटन 2। जब बटन 1 पे क्लिक करोगे तो क्या दिखाई देगा, व्हेन बटन 1 क्लिक डू। तो आप लोगों ने इस तरह यहाँ पे ये रख देना है। जब बटन 1 पे कोई भी क्लिक करेगा, बटन 1 से क्या मुराद है, बटन 1 से मुराद ये है कि ऑन का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो फ्लैश लाइट ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने जो एक्सटेंशन अपलोड किया था वो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉल तो फिर फ्लैश लाइट 1 ऑन। ओके, तो ये आप लोगों ने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। तो इसका ये मतलब है कि व्हेन बटन 1 क्लिक, मतलब ये कि जब ऑन के बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो पहले फ्लैश लाइट 1 मतलब ऑन होना चाहिए। जब बटन 2 से मुराद क्या है, जब बटन 2 पे कोई क्लिक करेगा तो व्हेन बटन 2 क्लिक, ओके, तो जब बटन 2 पे कोई क्लिक करेगा, बटन 2 से मुराद ये है कि ऑफ के बटन पे जो भी शख्स क्लिक करेगा तो फ्लैश ऑफ होना चाहिए। तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बटन 2 लाया है और यहाँ पे आप लोगों ने फ्लैश लाइट जो कि नीचे हमने एक्सटेंशन अपलोड किया था उस पर फिर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कॉल फ्लैश लाइट ऑफ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। तो ये 2 बटन मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आई होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया बटन 1 का मतलब ये है कि फ्लैश लाइट जो कि है हमने वो वहाँ पे बटन 2 बटन बनाई है ना। तो एक बटन है ऑन होने के लिए, फ्लैश लाइट जो कि है उसे ऑन होने के लिए था बटन 1। बटन 2 जो कि आप के लिए, तो यहाँ पे हमने वो टेक्निक्स यूज़ की है। उसके बाद हम चाहते हैं कि जब स्क्रीन 1 पे कोई हो, मतलब स्क्रीन 1 का यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ये स्क्रीन है, टोटल स्क्रीन है ना। तो हमने एक बटन 1 के लिए यहाँ पे कोडिंग किया है, ये बटन 1 के लिए है ऑन होने के लिए। हमने ऑफ के लिए ये बटन 2 है, इसके लिए यहाँ पे कोडिंग की है। उसके बाद ये तमाम स्क्रीन को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इस तमाम स्क्रीन का नेम है, यहाँ पे मौजूद है स्क्रीन 1। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी है स्क्रीन 1। तो इस तमाम स्क्रीन को क्या कहते हैं, स्क्रीन 1। मतलब यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन 1 है। तो स्क्रीन 1 जब कोई स्क्रीन 1 पे आ जाएगा तो यहाँ पे ये एड्स दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए भी आप लोगों ने थोड़ा या लॉजिक इस्तेमाल कर देनी है। तो ब्लॉक में फिर आना है और इसके बाद स्क्रीन 1 इस पे क्लिक कर देना है। व्हेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज। तो आप लोगों ने इस तरह ये उठाना है और यहाँ रख देना है। जब कोई स्क्रीन 1 पे आ जाए, मतलब ऐप को जब ओपन करे तो स्क्रीन 1 पे क्या दिखाई देना चाहिए, सॉरी, ओके, स्क्रीन 1 पे यहाँ पे स्क्रीन 1 पे जब आ जाए तो वो एड्स दिखाई देना चाहिए। तो आप लोगों ने एडमोब बैनर एड इस पे क्लिक कर देना है और कॉल एडमोब बैनर एड 1 इसे यहाँ से उठाना है और इस पे यहाँ पे रख देना है। तो कोई भी स्क्रीन 1 पे आ जाएगा, मतलब ऐप्स को ओपन करेगा तो ये एड्स भी दिखाई देगा और यहाँ पे ये 2 बटन भी दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे बटन 1 है, बटन 2 है और यहाँ पे ये एड्स भी नीचे दिखाई देगा। तो इसके लिए ये कोडिंग, ये टेक्निक्स मैंने यूज़ की हैं। जब कोई भी ऐप से बाहर जाए तो
ऐप्स जो कि उसे वो बंद होना चाहिए ना, उसके लिए भी थोड़ा टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप लोगों ने स्क्रीन 1 पे फिर क्लिक कर देना है और यहाँ पे व्हेन स्क्रीन 1 बैक फ्रेश करे, जब कोई बैक फ्रेश करे तो इसके लिए भी टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑन होने की मतलब ऐप्स को यूज़ करने की ये एड्स और बटन सब दिखाई देगा, लेकिन बैक बटन के लिए भी टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ कर देना है ना। तो व्हेन स्क्रीन 1 बैक फ्रेश, जब बैक बटन कोई फ्रेश करे तो क्या दिखाई देना चाहिए, तो एप्लीकेशन जो कि है उसे क्लोज होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप लोगों ने व्हेन स्क्रीन 1 बैक फ्रेश्ड, तो इसके लिए आप लोगों ने कंट्रोल में आना है और नीचे आकर क्लोज्ड एप्लीकेशंस यहाँ पे होगा। क्लोज स्क्रीन भी है, लेकिन आप लोगों ने क्लोज एप्लीकेशन यहाँ से उठाना है और यहाँ पे रख देना है। ओके, तो ये तो हो गई आप लोगों की ऐप्स तैयार। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार फिर समझाता हूँ। ये तमाम स्क्रीन है जो कि स्क्रीन 1 के नाम से है। ऑन बटन है, ऑफ बटन है। ये जो विजिबल ये जो कंपोनेंट्स है ये आप लोगों को नहीं दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा ये हमने एक एड्स लगाया है एडमोव का। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक में हमने कोडिंग इसके लिए की है। व्हेन बटन 1 मतलब बटन 1 ऑन का जो बटन है ये, इस पे कोई क्लिक करे तो हमने वो एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड की है कि ऑन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये बटन है तो इस पे क्लिक करें तो ऑफ होना चाहिए, ये ऑफ के लिए। ओके, इसके अलावा ये तमाम स्क्रीन है स्क्रीन 1 के नाम से है। जब एप्स कोई ओपन करे तो इसको एडमोव बैनर एड्स ये दिखाई देना चाहिए और ये बटन भी दिखाई देनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम जब कोई ऐप से बाहर जाए तो यहाँ पे मैंने क्लोज एप्लीकेशन लिखी है जो कि मैंने आप लोगों को समझाया, वो आप लोग खुद देख सकते हैं वीडियो को दोबारा अगर आपको समझ नहीं आई है। तो ये तो हो गई कोडिंग और ये तमाम चीज़ें। तो आप लोगों की ऐप्स तैयार हैं, पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पे मैंने ऐप्स का लोगो अपलोड नहीं किया है। तो वो आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे लोगो अपलोड कर सकते हैं। ऐप्स के लिए नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा लोगो। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते आइकॉन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो नॉन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और अपलोड फाइल इस पर क्लिक करके चूज़ फाइल कर देना है और यहाँ से मैं इसे अपलोड करूँगा। ये जो आप लोगों का पीके है उसके ऊपर दिखाई देगा। ओके, उसके बाद ओके कर देना है तो ये खुद ब खुद अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अपलोड हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं एक और बात बताना भूल गया, सबसे पहले बताना चाहिए था, ताकि जो भी कोडिंग आप लोग कर रहे हैं ना, आप लोग चाहते हैं कि वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक कर देना है। टेस्ट का ऑप्शन है आप लोगों के सामने। थिंकेबल लाइव अगर आप लोग एक वाईफाई के साथ कनेक्टेड है तो वो आप लोग अपने मोबाइल में आप लोगों ने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे थिंकेबल ऐप सर्च कर देना है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आप लोगों ने वाईफाई ऑन कर देना है। आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है कि मैं आप लोग ओके। तो आप लोगों ने प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से thinkable.com सर्च कर देना है। तो मैंने आप लोगों को बताया, वो आप लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है। तो वो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे या अपने मोबाइल में डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप लोग एक वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो तो आप लोग यहाँ से थिंकेबल लाइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, लाइव पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है और वो ऐप्स आप लोगों ने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है और उस पर क्लिक करके ये खुद ब खुद वो उठाएगा और अपने मोबाइल पे आप लोग डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं कि किस तरह आप लोगों की जो ऐप्स है वो तैयार हो रही है। तो ये हमारा ऐप्स तैयार हो गई है और मुझे नहीं लगता कि कोई हमसे कोई चीज़ रह गई है।
ये तमाम ऐप्स रेडी है। या फिर एडमोव का जो ऐप मतलब बैनर है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि दिखाई दे रही है। बटन ऑन ऑफ के लिए हमने यहाँ पे ब्लैक कोडिंग की थी। ओके, तो वो कोडिंग भी है। तो उसके बाद आप लोगों का जो ऐप्स है वो तो रेडी हो चुके हैं, तो उसे डाउनलोड कर देना है अपने कंप्यूटर में और मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह हमारा ऐप्स तैयार हो गई है। तो इस पर क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट, और यहाँ से सेव APK टू माई कंप्यूटर इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के कंप्यूटर में ये APK क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो वो डाउनलोड APK आप लोग अपने कंप्यूटर में यूज़ मतलब अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ अपना YouTube का चैनल दिखाता हूँ, और प्लीज़ मैं आप लोगों से के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरा YouTube का चैनल है ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से है, प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिलती रहे और मुझे मेरे चैनल को भी सपोर्ट मिले। यहाँ पे मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की है, तकरीबन 70 से ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है, और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और इंशाल्लाह मेरे पास जो भी नॉलेज आता है, मैं जो भी सीखता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे अपलोड करूँ और लोगों अपने फ्रेंड्स को वो तरीके बताऊँ। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो वो एडवांस लेवल पे मैं तो आप लोगों को कुछ नहीं सिखा सकता, पर मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आप लोगों को जो भी मुझे आता है मैं आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। तो ये ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से है। तो प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की जब से कोई पैसे जाने वाली नहीं है सब्सक्राइब करने पे, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तकरीबन बिल्डिंग APK बन रही है। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट कर देना है, और जब ये हो जाए तो हमने इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है, और वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह हमारा APK है तैयार हो गई है। तो थोड़ा वेट कर देना है, और इंशाल्लाह मैं अगर आप लोगों को एडमोब अकाउंट पे कोई शक है किस तरह बनाती है, किस तरह यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर सॉरी, इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि 30 मिनट से ये ऊपर जा चुकी है ये वीडियो, और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और भी लंबी हो जाए। तो ये डाउनलोड हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा वेट कर देना है। मैं इसे थोड़ा स्किप करता हूँ, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन ये यहाँ पे मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा टाइम लेता है और आप लोगों की टाइम बचत हो जाए। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जब इसे ये डाउनलोड हो जाए तो मैं आप लोगों को अपने मोबाइल के ऊपर दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते कि मैं माई टार्च मैंने वो APK यहाँ पे इंस्टॉल की है, और ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह ये आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड का फैक्टर है वो अच्छी तरह नहीं लगाई है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह एप्स या फिर बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ऑन पे क्लिक करूँगा तो मेरा टार्च लाइट है वो ऑन हो चुकी है, लेकिन मैं शो नहीं कर सकता, और आप लोग खुद इसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे पे क्लिक करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगी, और वहाँ पे आप लोग थे डेवलप बाई मेरा नाम है, और इस तरह आप लोग अपना एक APK क्रिएट कर सकते हैं बहुत एडवांस लेवल पे। यहाँ पे कोडिंग कर मतलब APK बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।